हेलो एंड वेलकम टू RM लॉजिक। लॉकडाउन के 3 फेज़ गुजर जाने के बाद अब जब चौथे लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, कोरोना के संकट से निपटने के लिए लोग काफ़ी कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या आजकल पूरे देश के सामने दिख रही है वो है माइग्रेंट वर्कर्स का, मज़दूरों का अपने अपने काम करने वाली जगह से अपने गांव की ओर वापस आना। इस समय पूरे देश में सबसे बड़ी खबर ही यही है कि हज़ारों की संख्या में मज़दूर कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य कई राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर वापस आ रहे हैं। पहले ऐसा लगता था कि ये पलायन इतने दिनों के बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस तो मार्च के अंत में शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय केवल दिल्ली और कुछ हद तक राजस्थान या हरियाणा से ही इस तरह के कामगारों की वापसी हुई थी, जब वो दिल्ली में आकर इकट्ठा हुए थे और फिर उनको दिल्ली से स्पेशल बसेस के द्वारा यूपी और आगे तक ले जाया गया था। लेकिन लॉकडाउन के लंबा चल जाने की वजह से इन सभी लोगों के पास वहाँ पर रहने, अपना जीवन चलाने और बाकी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अचानक ही बड़ी संख्या में इन लोगों ने घर वापसी का इरादा किया, क्योंकि ऐसे संकेत भी मिलने लगे थे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू होने में थोड़ी और देर लग सकती है। अब यहाँ पे इस समस्या के 2-3 पहलू सामने आते हैं। एक तो ये कि ये लोग जहाँ काम कर रहे थे, चाहे वो फैक्ट्री हो, कारखाना हो, दुकान हो और इस तरह की तमाम सारी सर्विसेज थी, क्या वहाँ पर इनको रखा गया था काम करने के लिए और इसके अलावा उन एम्प्लॉयज़ की कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी? जैसे ही उनकी फैक्ट्री बंद हुई या दुकान बंद हुई या शोरूम बंद हुआ, उन्होंने मज़दूरों से कह दिया कि अब हम कुछ नहीं जानते, तुम वापस जाओ। और ये मज़दूर कुछ दिनों तक तो अपनी सेविंग्स के बदौलत रुके और उसके बाद जब इनसे नहीं रहा गया तो वो जो कुछ भी सवारी मिली उसको लेकर वो चल दिए वहाँ से। और आज पूरे हाईवेज़ पर हम देख सकते हैं कि पैदल, साइकिल पर, रिक्शे पर, ठेले पर, ट्रकों के ऊपर, टैंकर के ऊपर, सीमेंट कंक्रीट के बॉयलर के अंदर और तमाम अन्य तरीक़ों से ये लोग वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला सवाल तो उन एम्प्लॉयर्स से पूछा जाना चाहिए जहां ये लोग काम कर रहे थे। क्या उन्होंने इन वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के एवज में जो वेजेस दे रहे थे उसके अलावा उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था की थी, कोई प्रॉमिस किया था? यदि नहीं तो अब अगर वो मज़दूर चले आ रहे हैं तो इनके वहाँ से आने के लिए उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं? दूसरा, जब ये लोग रास्ते में चलते हुए चले आ रहे हैं, इस समय कोई भी व्यक्ति जो किसी हाईवे पे चल रहा हो उत्तर प्रदेश से पश्चिम की ओर जाने के लिए, उसको दिखाई पड़ेगा कि रास्ते भर लोग उधर से वापस चले आ रहे हैं। और ये बात सबको पता है कि ये वापसी पिछले कई दिनों से हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह के जो रिसीविंग राज्य हैं, क्या उन्हें इस बीच कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर देनी चाहिए थी कि अपनी तरफ से खाली बसेस भेज के इन लोगों को बैठा के ले आते? इन लोगों की पीड़ा वाकई में बहुत बड़ी है। पैदल चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, कितने लोगों का रोड एक्सीडेंट्स में निधन हुआ, कितने लोगों को कुछ और तकलीफ उठानी पड़ी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि सरकारें अपनी ओर से खाली बसेस भेज के इनको बैठा के और अपने अपने राज्य में या किसी एक बड़े शहर पर ले आते, वहाँ से इनको आगे भेजने की व्यवस्था की जाती? ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन हाँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत थी कि जब ये लोग आ ही रहे हैं तो उनको क्यों ना हम एक जगह इकट्ठा कर लें और वो सरकारें आपस में तय कर लेती कि हम उनको यहाँ ले आए हैं और अब इनको आगे कहाँ भेजना है। तीसरा सवाल कि जब ये लोग अपनी अपनी रहने की जगहों पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ इनके साथ अब क्या करना है? क्या ये वहाँ की जो लोकल वर्क फोर्स है उसमें एब्जॉर्ब हो पाएंगे? वो लोग जो वहाँ से अपने ऑटो और टेम्पो और इस तरह के ठेले वेले आदि लेके चले आए हैं, वो तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर उसको चला सके, लेकिन बाकी लोग, कोई किसी काम में थे, कोई सेल्स में, कोई कारपेंटर, कोई कुछ, कोई दुकान में काम कर रहा था, क्या ये लोग अपने अपने गाँवों में कुछ काम कर पाएंगे? शहरों में इतने साल तक रहकर एक तरह की ज़िंदगी बिताने के आदी हो चुके ये लोग, क्या गांव में उसी तरह की ज़िंदगी बिता पाएंगे? क्या उनके वहां पहुंचने से गांव में नए तरीके के सामाजिक तनाव और टकराव तो नहीं होंगे? क्या उन विषमताओं की वजह से गांव में अपराध और इस तरह की अन्य विसंगतियां तो नहीं पैदा होंगी? और ये लोग गांव में अगर बहुत दिनों तक काम ना कर पाए तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ के जो सबसे पास के शहर हैं वहाँ पलायन करके वहाँ अपने लिए कुछ रोज़गार ढूंढें? क्या इससे भीख मांगने, क्राइम
और इस तरह की तमाम सारी और नई समस्याएं तो नहीं पैदा होंगी। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी इस स्टेज पर है कि इनके लिए कुछ नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि इनको कहाँ इन्वॉल्व किया जाए, इनके लिए कुछ नए एवेन्यूज़ ढूंढे जाएं। और ये कहना कि इनके लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और इनको वहीं पे नौकरी दी जाएगी, ये सब कहना तो ठीक है, लेकिन इनकी समस्या ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इनकी ज़िंदगी लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे ठहराव में पहुंच गई थी जिसमें उनके लिए अपने घर वापस आने के अलावा कोई चारा था नहीं। तो अब हमें लगता है कि सरकार की ओर से और तमाम सारे और संगठित क्षेत्र की ओर से ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि इनके यहाँ आने से वे हमारी वर्कफोर्स का एक यूज़फुल हिस्सा बने, और साथ ही साथ उन राज्यों से जहाँ से ये आए हैं अगर वहाँ पे फिर से ज़रूरत होती है तो इनको फिर से वहाँ भेजा जा सके। और इस बार उन राज्यों के जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ ये काम करेंगे, चाहे वो बड़े फार्म हाउसेस, फार्म लैंड हों, खेत हों, फैक्ट्रीज़ हों, वर्कशॉप्स हों, वहाँ पर ये सुनिश्चित कराया जाए कि अब इनके वहाँ पे नौकरी और रोज़गार के अलावा इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम हो। ऐसा करने पर हम अपने देश की वर्कफोर्स को और बेहतर ही बनाएंगे। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। थैंक यू।